छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय के परिणाम का इंतजार तेज होता जा रहा है और देखिए 15 फरवरी को निकाय चुनाव की मतगणना की जाएगी। 10 नगर निगमों में 11 फरवरी को वोटिंग हुई थी। 49 नगर पालिका 114 नगर पंचायत के लिए मतगणना अब 15 फरवरी को की जाएगी और इसी के साथ साथ 10 निगम के 79 मेयर प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कल हो जाएगा। चुनावी मैदान में कितने पार्षद प्रत्याशी है वो भी आपको बता देते हैं। 889 पार्षद हैं। तो देखिए बहुत बड़ी जानकारी आपको दे दे, क्या तैयारियां मतगणना से पहले नजर आ रही है वो तस्वीर दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है, इसीलिए खबर आपको दिखा रहा है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय के परिणाम का इंतजार अब तेज होता जा रहा है। 15 फरवरी को निकाय चुनाव की मतगणना होगी जिसमें 10 नगर निगमों में 11 फरवरी को जो वोटिंग हुई थी, 49 नगर पालिका में जो मतदान हुआ था, 114 नगर पंचायत में जो मतदान हुआ था उसके लिए मतगणना की जाएगी। कुल मिलाकर 10 नगर निगमों को कल अपना मेयर मिल जाएगा छत्तीसगढ़ के और इसी के साथ साथ अध्यक्ष और पार्षद भी मिल ही जाएंगे। तो बहुत बड़ी खबर हो जाती है ये। ऐसे में आपको दो तस्वीरें दिखा देते हैं। सबसे बड़ा सवाल अभी तक यही बना हुआ है कि आखिर कौन जीतेगा, निकाय का रण किसकी बनेगी शहर में सरकार। क्योंकि देखिए अगर वोटिंग प्रतिशत की बात की जाए तो वोटिंग प्रतिशत इस बार बहुत अच्छा खासा देखने को मिला। 72% से ज्यादा मतदान हुआ है, पिछले बार से ज्यादा बताया जा रहा है। पिछले बार के कंपैरिजन में तकरीबन 4.8% ज्यादा है और ऐसे में बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि कल जब मतगणना की जाएगी, कल जब परिणाम की घड़ी आएगी तो शहर में किसकी सरकार बनेगी, क्या सत्ता परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब ऐसे में देखिए निकाय चुनाव के परिणाम को लेकर डिप्टी सीएम का बयान भी सामने आ गया है। बीजेपी ही जीतेगी अधिकतर सीट, डिप्टी सीएम अरुण साव ने बयान कर दिया है। और देखिए बीजेपी ने चुनाव को गंभीरता से लिया है, ये कहना है डिप्टी सीएम अरुण साव का। तो जहां अब गहमा गहमी तेज होती हुई नजर आ रही है, 11 फरवरी को हुए मतदान की मतगणना कल होने जा रही है 15 फरवरी को। उससे पहले दोनों ही पार्टी के आला नेता अपना दावा यहां पर करते हुए निकाय चुनाव के परिणाम को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान भी सामने आ गया है, वो सुनाते हैं आपको। नगरीय निकाय चुनाव के कल मतगणना होगी और परिणाम आएंगे और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से इस चुनाव को गंभीरता से लिया, अटल विश्वास पत्र शहर की जनता के समक्ष प्रस्तुत किया और कंप्लीट रोड मैप प्रदेश के नगरीय निकायों के लिए प्रस्तुत किया। तो देखिए बड़ा सवाल यही बना हुआ है, ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी या फिर कांग्रेस की वापसी हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस का अच्छा खासा बहुमत सरकार शहर की सरकार में देखने को मिला है। और ऐसे में देखिए बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि बहुत बड़ी जानकारी हो जाती है। 15 फरवरी को मतगणना होनी है, उससे पहले किस तरीके की तस्वीरें हैं वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल अब की बात शहर में किसकी सरकार। और इसी बीच डिप्टी सीएम अरुण साव ने बड़ा बयान भी दे दिया है। उन्होंने कहा है बीजेपी ने चुनाव में बहुत मेहनत की है और बीजेपी के नाम ही इस बार का नगरीय निकाय चुनाव होगा। ऐसे में हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से जुड़ गए हैं, मतगणना स्थल से जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करना चाहूंगी। रायपुर से सौरभ तिवारी जुड़े हैं, बलौदाबाजार से अजय यादव जुड़ गए हैं, बलरामपुर से दिनेश आयाम जुड़ गए हैं और दुर्ग से दिलीप शर्मा जुड़े हैं। सबसे पहले तो सौरभ आपके पास आना चाहूंगी, रायपुर में किस तरीके की तैयारियां नजर आ रही है, क्योंकि कल परिणाम का दिन है। बिल्कुल अंजलि, रायपुर में तैयारियां पूरी हो चुकी है। सेज बहार में इंजीनियरिंग कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है जो स्ट्रांग रूम है पीछे, इसमें 3 जगह पे काउंटिंग होगी। टोटल 10 जोन है और 10 जोन के हिसाब से 10 काउंटिंग हॉल बनाए गए हैं, जिसमें कुल 104 टेबल लगे हैं, जिसमें ग्राउंड फ्लोर में, बेस फ्लोर में और फर्स्ट फ्लोर में अलग अलग जगह पे काउंटिंग हॉल बनाए गए हैं। सुरक्षा की व्यवस्था आप देख सकती हैं अंजलि, यहाँ 3 लेयर में सुरक्षा है, एक अंदर में है और एक यहाँ सामने में, जिसे जो भी आ रहा है उसे एंट्री करके अंदर जाने दिया जा रहा है। पुलिस के बल लगे हुए हैं, ये रजिस्टर आप देख रही हैं, इसमें एंट्री किया जा रहा है। और इधर मैं आपको दिखा दूं, इधर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। ये सीसीटीवी कैमरा है जो कि पूरे कैंपस को, कोने कोने के जितने भी जानकारी यहाँ पर आपको दिख जाएंगी, पूरे कैंपस को कवर कर लिया गया है और ऐसे सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं अंजलि कि जितने कल सवेरे 9 बजे से यहाँ पर काउंटिंग चालू हो जाएगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी, जिसमें 1136 महापौर के और 1136 पार्षद के जो पोस्टल बैठे हैं उनकी पहले गिनती की जाएगी और उसके बाद फिर लगभग 9:30 बजे से ईवीएम की काउंटिंग चालू होगी और दोपहर में लगभग 2 बजे के आसपास से रिजल्ट क्लियर होता दिखाई देगा। लगभग 14 से 15 राउंड होंगे जिसमें पूरी तरीके से काउंटिंग खत्म हो जाएगी अंजलि।
बिल्कुल बिल्कुल। और बलौदाबाजार से सहयोगी अजय यादव का भी रुख कर लेते हैं। आप भी मतगणना स्थल पर मौजूद है, वहां पर कैसी तैयारियां हैं? आपको बता दूं कि अब की बार किसकी सरकार, ये जो है हर जनता जो है वो चुन चुकी है। और हम आपको बता दें वो ईवीएम मशीन में जो है वो कैद हो चुका है 11 फरवरी को, और उस 11 फरवरी को 15 तारीख को जो है वो मतगणना होना है। और बलौदाबाजार जिले में पूरी तरीके से जो है वो तैयारी हो चुकी है। यहाँ पे पुलिस प्रशासन और सारे प्रशासन जो है यहाँ पे अलर्ट है। और आपको बता दूं अंजलि जी, बलौदाबाजार जिले में नगरीय निकाय जो है 8 नगरीय निकाय है, और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ी जो नगर पालिका है वो भाटापारा है। और भाटापारा पे पूरे जिले की जो है वो नजर है अंजलि। और बता दे कि कल 9 बजे से जो है वो मतगणना जो है वो प्रारंभ होना है। प्रारंभ होने के बाद जो है किसके सिर पे ताज रखती है वो जनता तो चुन चुकी है, लेकिन देखना होगा कि अभी सांसें बहुत सारी जो है प्रत्याशियों के वो थमे हुए हैं अंजलि। बिल्कुल बिल्कुल। और प्रत्याशियों की ईवीएम में किस्मत तो कैद हो गई है, कल पता भी चल जाएगा कि आखिर ये चुनाव किसके नाम जाता है। और देखिए सहयोगी बलरामपुर से दिनेश आयाम भी जुड़े हुए हैं। दिनेश, बलरामपुर की कैसी ग्राउंड की तस्वीरें नजर आ रही हैं? मैं बता दूं कि प्रशासन जो है अब तैयारी कर चुकी है इस बात का कि मतगणना करके कह देना है। और बाबूबन यहाँ पर 5 निकाय क्षेत्र हैं जिनमें सारी तैयारियां हो गई है, एक ही तरफ से तैयारियां की गई है। यहाँ पर 15 वार्ड हैं सभी निकायों में, और 2 राउंड में गिनती की जाएगी जिसपे 8 टेबल लगाए जा रहे हैं जी। और यहाँ पर नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है, और किसी तरह का कोई भी मोबाइल या कोई भी उपकरण लेकर लोग नहीं आएंगे। 7 बजे कर्मचारी यहाँ पर पहुंच जाएंगे जो मतगणना करेंगे। उसके बाद 8 बजे राजनीतिक दलों को टाइम दिया गया, 8 बजे वो पहुंचेंगे, और उसके बाद 8:30 बजे के लगभग में पूरे टेबल पे जो मशीनें हैं वो लग जाएंगी। फिर काउंटिंग चालू होगा और करीबन 9 बजे से काउंटिंग चालू हो जाएगा, और 10 बजे तक जहां तक है कि पहला राउंड जो समाप्त हो जाएगा, और 11 बजे तक दूसरा राउंड भी समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही मतलब कि जो है कि रिकाउंटिंग की बात है, यानी 8 बजे तक जो उनका पूरा हाल और उनका बिल्कुल राउंड यहाँ पर वोटिंग की जाएगी, वोट काउंटिंग की जाएगी। दिलीप, अगर दुर्ग की बात कर ली जाए तो 68% के आसपास वहां पर मतदान हुआ, लेकिन मतगणना को लेकर कैसी तस्वीर है, क्या तैयारियां? देखिए, मतगणना जो दुर्ग नगर निगम के 60 वार्डों के लिए मतदान हुआ है, 2 महापौर के लिए मतदान हुआ है, तो उसको मतगणना के लिए भारती कॉलेज में ये सारी व्यवस्था की गई है। चारों कई बैरिकेड लगाए गए हैं। अभ्यर्थियों जो आएंगे, जो अभ्यर्थी और जो एजेंट आएंगे, उनको मत पत्र, पहचान पत्र दिया गया है, पास जारी किए गए। बिना पास के वह एंट्री नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और पेन ले जाना वर्जित कर दिया गया है, और तमाम तैयारियां जो है भारतीय कॉलेज में कर लिया गया है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि दुर्ग नगर निगम में जो 2 महापौर है, कांग्रेस और बीजेपी के, और 60 वार्डों के पार्षद, तो उनकी जो भाग्य है वो ईवीएम में कैद हो चुका है, और कल उनके भाग्य का फैसला होगा अंजलि। उसके बाद देखने वाली बात है कि कांग्रेस जिस तरह से कह रही है कि हम यहाँ पे जीत करेंगे, और बीजेपी कह रही है कि हमारी जीत निश्चित है, तो कल भाग्य का फैसला होगा, और भाग्य ईवीएम के पिटारे से देखिए मतदान से पहले की तस्वीर दिखाई थी, मतदान के दौरान वाली तस्वीर दिखाई थी, और उसके बाद अब जब मतगणना होने जा रही है उससे पहले की भी तस्वीर दिखाई थी। और आप लगातार जो है तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, लेकिन इसी बीच देखिए जशपुर में भी नगरीय निकाय को लेकर 15 फरवरी को जो मतदान होगा उसको लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई है। आप चारों का ही बहुत बहुत शुक्रिया।